दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एक नई वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत में, परिवहन विभाग के अंतर्गत में यहाँ पर आरक्षक के पदों पर, परिवहन आरक्षक के पदों पर भर्तियों के लिए, सीधी भर्तियों के लिए यहाँ पर परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया व्यापम की वेबसाइट पर शुरू हो गई है। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcgstate.cg.gov.in पर जाकर के अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। आज 30 तारीख से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है लिंक सक्रिय हुआ है व्यापम की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर परिवहन विभाग के अंतर्गत में परिवहन आरक्षक के कुल 50 पदों पर सीधी भर्तियों के लिए, जो कि TDC 2026 के नाम से इसकी परीक्षाएं होंगी। TDC 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है इनके व्यापम के पोर्टल पर चालू हो गई है। तो अभ्यर्थी 30 जनवरी 2026 शुक्रवार से, यानी आज से इसका लिंक जो है सक्रिय हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक रखी गई है। 30 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी के बीच में अभ्यर्थी जो है व्यापम पे पोर्टल पर जा करके अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। अपने आईडी में लॉगिन जो है कर सकेंगे आईडी पासवर्ड से, और वहां पर फॉर्म जो है भर सकते हैं। यहां पर 12वीं पास अभ्यर्थी जो है इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थियों को 25 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक का समय दिया गया है, और परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 19 अप्रैल 2026 रविवार को रखी गई है। 19 अप्रैल 2026 को इसकी संभावित परीक्षा की तिथि है। परीक्षा का समय प्रातः 11 से लेकर के 1:15 बजे तक का दिया गया है। व्यापम की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड 13 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा, और परीक्षा केंद्र जो है 16 जिला मुख्यालयों को यहाँ पर बनाया गया है। व्यापम के पोर्टल vyapamcgstate.cg.gov.in पर इसकी पूरी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है, और फॉर्म भरने का लिंक जो है सक्रिय हो गया है। दोस्तों, परिवहन आरक्षक के इन पदों पर जो है भर्ती पाठ्यक्रम इस प्रकार से दिया गया है। परिवहन आरक्षक का पद तृतीय श्रेणी का कार्यपालिक पद होगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत 19,500 से लेकर के 62,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो भी शासन के द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ते वगैरह दिए होते हैं, अन्य जो भत्ते दिए जाते हैं वो इनको मिलेंगे। कुल पदों का विवरण यहाँ पर 50 पद हैं। कुल पदों की संख्या 50 है, जिसके यहाँ पर आप वर्गवार देख सकते हैं रिक्तियाँ। यहाँ पर अनारक्षित में कुल 21 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद हैं, जनजाति के लिए 16 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद हैं। इस प्रकार से कुल 50 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर महिलाओं के लिए भी कुछ पद जो है छत्तीसगढ़ के जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित रखे गए हैं। अनारक्षित में 6 है, अनुसूचित जाति में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 4 पद, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद हैं। इस प्रकार से कुल 13 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर 50 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकती है, और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है अभ्यर्थियों को, वहीं अपना फॉर्म जो है भर पाएंगे। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 पद्धति में अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र जो है भेज सकेंगे। जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने की अंतिम तिथि है उसके पूर्व तक 12वीं उत्तीर्ण है, वो यहाँ पर फॉर्म जो भर पाएंगे। और यहाँ पर शारीरिक मापदंड, क्योंकि ये पुलिस विभाग से रिलेटेड भर्ती है, तो यहाँ पर शारीरिक मापदंड भी दिए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के लिए छूट वगैरह भी दे दी गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिलाओं के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सीने में माप फुलाए बिना फुलाए दोनों यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर शारीरिक जो है आहारताएँ वगैरह इस नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ पाएंगे। आयु सीमा वगैरह भी यहाँ पर दे दी गई है, जिसमें आयु सीमा 1 जनवरी 2026 की स्थिति में गणना की जाएगी। कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आयु सीमा में जो भी छूट है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार अभ्यर्थियों को दी जाएगी। यहाँ पर कुछ भर्ती के संबंध में कुछ नियम वगैरह शर्तें वगैरह दे दी गई हैं, जिन्हें आपको यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। पूरा डिटेल्स, पूरा नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दिया। दोस्तों, यहाँ पर कुल 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि सामान्य ज्ञान के संबंधित में जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, और 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बोनस अंक का भी प्रावधान किया गया है। बोनस अंक किस प्रकार से प्रावधान किया गया है आप देख सकते हैं। परिवहन आरक्षक के पद की भर्ती के लिए बोनस अंक जो है किस प्रकार से दिए जाएंगे आप देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान मंडल से अगर आप हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो 5 अंक का बोनस मिलेगा। मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से अंग्रेजी मुद्र लेखन के लिए भी 5 अंक का बोनस मिलेगा। केंद्रीय राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र है या डिप्लोमा है आपके पास में, तो 10 अंक का बोनस मिलेगा। पिछले 3 वर्षों से किसी भी समय में राष्ट्रीय राज्य स्तर के विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय स्तर के खेल में अगर आप हिस्सा लिए हैं,
स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उसके लिए आपको 5 अंक का बोनस मिलेगा। अगर आप एनसीसी प्रमाण पत्रधारी हैं तो 5 अंक का बोनस मिलेगा। और छत्तीसगढ़ शासन के होमगार्ड सेवा के सैनिक हैं तो प्रत्येक वर्ष के लिए आपको जो है 1 अंक मिलेगा, और ये अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा, यानी अधिकतम 5 अंक तक यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ बोनस अंक भी जो है परीक्षा में आप जो अंक पाएंगे, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षाएं होंगी, उसके बाद में आपका ये बोनस अंक जुड़ेगा, उसके बाद में मेरिट सूची बनाई जाएगी और चयन वगैरह जो है किया जाएगा। तो चयन और भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन से ही प्राप्त हो जाएगी। सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा।